ओके, आज जो हम पोएम करने वाले हैं उसका नाम है अ पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक रोमांटिसिज्म के पोएट हैं एंड उनका ये जो पोएम है अ पॉइजन ट्री, ये पहली बार पब्लिश हुआ था उनके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन में 1794 में। हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहले 4 लाइन है वो है, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड। मतलब ये है कि जो 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 ये नरेटर है ना, ये कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड पे गुस्सा था, मैं अपने दोस्त पे गुस्सा था, है ना, उसके प्रति एंगर फील कर रहा था और मैंने उसे बता दिया, ये नो मैंने अपना जो एंगर है वो उसे बता दिया, मैंने जो अपना गुस्सा है उसे बोल दिया और वहीं पे मेरा जो गुस्सा है वो ख़त्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है और वो आपका कोई नियर एंड डियर है, आप अगर उसको बोल दे, आप बातें कर ले, है ना, कम्युनिकेशन कर ले, तो बात ख़त्म हो जाती है। दोनों लोगों में लाइक समझदारी से ये हैंडल हो जाता है ना। एंड देन नेक्स्ट जो 2 लाइन है वो है, आई वॉज एंग्री विद माई फो मीन्स दुश्मन। तो जो नरेटर है वो कहते हैं मैं अपने दुश्मन पे गुस्सा था, है ना। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे बताया नहीं इस बारे में। माई रैथ डिड ग्रो, और मेरा जो रैथ है, मेरा जो गुस्सा है वो बढ़ता ही गया। तो देखिए बहुत ईजी बात है, एक जगह पे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और बिकॉज आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपने अपनी बात अच्छे से बोल दी, सो और मन के अंदर वो लाइक बना नहीं रहा। वहीं पे एक जगह आप बात बोल नहीं पाए, आप जो बोलना चाहते थे, आप जो एंगर दिखाना चाहते थे वो आप बोल नहीं पाए, तो वहाँ पे वो अंदर ही रहा, आपके अंदर ही बनता रहा, है ना। तो जो ये पोएम है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है ना। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कैसे हमारे गुस्से को, हमारा जो गुस्सा है वो इस पोएम के अंदर कंपेयर किया गया है उसको एक एप्पल ट्री से, है ना। कि जैसे जैसे हमारे अंदर जो गुस्सा है वो बिल्डअप होता रहता है, वैसे ही जैसे कि एक एप्पल का पेड़ बड़ा होता रहता है ना। सो इन दोनों चीज़ों के कंपैरिजन में दिखाया गया है कि कैसे हम लोगों का जो गुस्सा है वो डिस्ट्रक्टिव होता है ना, किसी को कुछ ना बोल पाना। तो सीधी सी बात है, फ्रेंड को ये बोल पाए तो फ्रेंड के साथ तो गुस्सा रहा नहीं, बट अपने दुश्मन को ये नहीं बोल पाए तो जो गुस्सा है अंदर, वो अंदर ही अंदर पनपने लगा और बड़ा हो गया। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वॉइल्स। तो मतलब ये है कि देखिए, पेड़ को बड़ा होने के लिए काफ़ी कुछ लगता है ना, उसे पानी देना पड़ता है, उसे दिन रात पानी देना पड़ता है, उसे सन सूर्य काइंडल उसके ऊपर गिरना चाहिए, सूर्य की किरणें। एंड सो यहाँ पे जो जो हमारे पोएट हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि कैसे मैंने अपने जो गुस्सा है उसे बड़ा किया। तो मैंने डर से, है ना, मैं दिन रात जो डर में मैंने बिताया कि मैं अपना गुस्सा दिखा नहीं पाया। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑब्वियसली सुपीरियर होगा और मैं इन्फीरियर होऊंगा, तभी तो मैं उसको अपना गुस्सा दिखा नहीं पाया। तो मैं डर के जी रहा हूँ, है ना। तो इस डर से मेरा जो अंदर का जो गुस्सा है वो और बड़ा होता गया, है ना। तो मैंने जो अपना गुस्से वाला पौधा था उसको पानी दिया, और वो कौन सा पानी है, मेरे डर वाला पानी। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और मैं रात भर दिन भर रोता रहा, है ना, बिकॉज कुछ कर नहीं पा रहा है सिचुएशन को लेकर। मुझे गुस्सा आ रहा है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सो दुख भी हो रहा है। तो उस जो ये अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं रो रहा हूँ, इससे मेरा जो गुस्सा है वो और बढ़ता गया, गुस्सा रूपी जो मेरा पेड़ है वो और बढ़ता गया। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, और मैं हंसता रहा। अब देखिए, कुछ कर सकता नहीं, सामने जाके भी हंसना ही पड़ता है ना, प्रिटेंशियस नेचर आ गया है। तो जो धूप है ना, धूप एक पेड़ को बड़ा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा जो ये अंदर का गुस्सा है, ये भी मेरे फेक स्माइल के पीछे मेरा जो गुस्सा है वो बड़ा होता गया। एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वॉइल्स, सो डिसीटफुल इज़ लाइक आप किसी को चकमा दे रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। सो ऐसे जो प्रिटेंशियस बिहेवियर है आपका, कि आप असली में तो गुस्सा है बट सामने आके आपको दिखाना पड़ता है कि नहीं, मैं तो आप ही की तरफ हूँ, एटसेट्रा। सो ये जो डिसीटफुल बिहेवियर है, इससे भी दो मैं दिखा रहा था कि मैं खुश हूँ या मैं आपके साथ ही हूँ, बट अंदर ही अंदर जो मेरा गुस्सा है इस दिखावे की वजह से और बढ़ रहा था। नेक्स्ट 4 लाइन है, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, एंड माई beheld it shine, and he knew that it was mine। तो जो ये मेरा गुस्सा है ये दिन रात बढ़ा, है ना, दिन में भी बढ़ा, रात में भी बढ़ा, मतलब इंटायर टाइम मैं इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। ये दोनों ही टाइम, लाइक पूरे दिन मेरे 24 घंटे ये बढ़ता रहता है। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, और जिस तरह से एक पेड़ बड़ा होता रहता है, एक पॉइंट पे जाके उसमें से फल निकलता है ना, उसी तरह से मेरा जो गुस्सा है उसका भी फल निकला। तो ये उस पॉइंट तक बड़ा होता रहा जिस पॉइंट तक उसके अंदर से एक एप्पल का फल नहीं निकला, है ना, एप्पल। नाउ ये एक अलूजन भी है जो हमारे
हमारे ये स्टोरी है एडम एंड ईव की, बिकॉज वहाँ पे भी भगवान ने मना किया था कि आप ट्री से मत खाना, ट्री का फल मत खाना। सो वही है, इट इट बोर एन एप्पल ब्राइट, कि एक ब्राइट सा एप्पल उस पेड़ से निकला। किस पेड़ से निकला? मेरे गुस्से के पेड़ से, है ना, उसका एक फल निकला। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और जो मेरे फो है, जो मेरा दुश्मन है, उसके सामने वो शाइन कर रहा था, है ना। एक ऑब्वियस सी बात है, आपने एक पेड़ लगाया है ना गुस्से का, उसमें उसका फल आया, तो वो फल किसके सामने आएगा? आपका जो गुस्सा है वो किसके सामने निकलेगा? ऑब्वियसली आपके दुश्मन के सामने, है ना। आप कब तक ही ये झूठी मूठी हंसी या ये सब कर पाएंगे ना, प्रिटेंशियस बिहेवियर कर पाएंगे? एक पॉइंट पे तो आपको बर्स्ट होना ही था। तो वही है ये, कि मेरे फो के सामने मेरा जो एप्पल है वो शाइन किया, है ना। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और उसे पता था कि ये जो फल है, ये जो गुस्सा है, ये जो गुस्से का जो फल है, ये मेरा अपना है ना, लाइक मेरा गुस्सा है ये उसके प्रति, है ना। उसे ये बात पता चल गई ये देखते ही कि ये जो गुस्सा है वो मेरा है, जो ये फल है वो मेरा है। और एंड इन टू माई गार्डन स्टोल व द नाइट हैड वेल्ड द पोल, इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउटस्ट्रेच्ड beneath द ट्री। तो इसका मतलब ये है कि, और यह जो फल जो मेरे पेड़ में जो फल लगा है, ये चुराने के लिए वो आया, है ना। सो एक दिन वो मेरे फल को चुराने के लिए आया, है ना। वो मेरे गार्डन में आया किस इरादे से? कि वो चोरी कर जाएगा मेरा जो एप्पल है उसे। और रात में जब जो हमारा सूरज है वो डूब चुका था, है ना, पोल के पर्दे पे, लाइक काइंड ऑफ पर्दे के पीछे, वेल मतलब पर्दा होता है ना। तो जब सूरज डूब चुका था तब पोल के पीछे, इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, तो रात में ही वो चुराने आया था। और सुबह उठ के मैं क्या देखता हूँ? इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, सो आई एम फीलिंग ग्लैड, मुझे अच्छा लग रहा है ये देखते हुए, ये देख के कि जो मेरा फो है, मेरा जो दुश्मन है, वो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ, सी आउटस्ट्रेच मतलब पूरा स्ट्रेच होके पेड़ के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, तो वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, मतलब मर चुका है ना। तो ये दिखाता है कि जो मेरा गुस्सा है, बिकॉज मैं जाहिर नहीं कर पाया, तो उसका जो एंड है मेरे जो गुस्से का, एक पॉइंट तक वो बढ़ता रहा, और फाइनली उसने एक फ्रूट बेयर किया ना, उससे एक फ्रूट निकला, मुझे एक फल मिला। और फल ये है कि आप आपकी वजह से, आपके एग्रेसिवनेस की वजह से, ये जो आपको एंगर में जो आप एग्रेसिव हुए, इसके चक्कर में कोई पर्सन मर गया। सो जो अंत है, जो इस पूरे पोएम का सार है, वो ये है कि जब भी आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं ना, आप बोल नहीं पाते, आप अंदर ही चीज़ें दबाते हैं, उसका कोई ना कोई नेगेटिव असर आपका डेफिनेटली होता है। ये था हमारा पोएम। जो पोएम है वो विलियम ब्लेक ने लिखा है। ये पॉइजन ट्री, ये जो कलेक्शन है वो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा विलियम ब्लेक के दो ऐसे हैं, एक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो हमने पॉइजन ट्री अभी किया है, और या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और पोएम्स कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।